बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ के 5th लेक्चर के बारे में, और ये लेक्चर है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की थ्योरीज़ जो हमें ये बताती हैं कि इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन क्या है, हमें इंटरनेशनल लॉ के ओरिजिन के बारे में बताती हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे आप पूरा देखिएगा, और उसके बाद एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखें, जो थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो इस बात को बताती हैं कि इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन क्या है, इंटरनेशनल लॉ किस चीज़ से बना है, वो दो हैं। वो कितनी हैं? वो दो हैं। वो कौन कौन सी दो हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी जो है उसको कहते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी, नेचुरल लॉ थ्योरी। और जो दूसरी थ्योरी है वो है पॉजिटिविज्म की थ्योरी। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ कैसे बना, इंटरनेशनल लॉ किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इस बात को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरीज़ हैं वो दो हैं। वो कौन सी हैं? पहली है नेचुरल लॉ और दूसरी पॉजिटिविज्म। सो नेचुरल लॉ थ्योरी क्या है? नेचुरल लॉ थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स रीज़न के थ्रू जानते हैं, यानी रीज़न जो लॉजिक होता है, जो प्रैग्मेटिज्म होता है, जो डेलिब्रेशन होता है, उसके ज़रिए ह्यूमंस क्या हैं, वो किसी भी चीज़ को जानते हैं। या दूसरा तरीका इंसान को बताने का, चीज़ों को बताने का, जानने का, गॉड की रेवोल्यूशन होती हैं। यानी जो रिलीजन है आपका, यानी जो आपका रिलीजन है वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, और दुनिया में एक्ट कैसे करना चाहिए। यानी रीज़न और गॉड का स्क्रिप्चर, ये दो चीज़ें बताती हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक लॉ तभी बनता है, इंटरनेशनल लॉ बनने के लिए रीज़न होनी ज़रूरी है, और उसके बाद लॉ जो है वो मॉरलिटी पे बुनियाद करता है। लॉ किस पे बुनियाद करता है? मॉरलिटी पे, रीज़न और मॉरलिटी पे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की रीज़न पीस चाहती है। ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसको सिक्योरिटी ना हो, तो इसी तरह से वो ऑटोमेटिकली फिर मॉरलिटी बन जाती है। ठीक है, तो यानी लॉ इंटरनेशनल लॉ में या रीज़न से आते हैं या मॉरलिटी से आते हैं। तीसरी बात, मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं इस थ्योरी के मुताबिक। यानी जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी दुनिया में ही फॉलो होते हैं। तो इस वजह से ये जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ के, वो इन दो चीज़ों से आते हैं, रीज़न, मॉरलिटी और गॉड की रेवोल्यूशन से। ठीक है जी। सैमुअल पीफेनडॉर्फ जो था इस थ्योरी का प्रोपोनेंट था, वो कहता था कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है। जो लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है, बेसिकली ये रीज़न से मिलके बनता है, और रीज़न जो है चाहती है, पीस चाहती है, तो गॉड ने जो चीज़ें हमें बताई हैं उनसे लॉ बना है। ठीक है, अब अगर हम देखें जेनोसाइड कन्वेंशन को, देखें इंटरनेशनल लॉ में जेनोसाइड कन्वेंशन भी हमने किया हुआ है, और फिर कैट कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर अगर हम देखें तो हमें ये बात का पता चलता है कि ये थ्योरी जो है काफ़ी हद तक कारगर है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, टॉर्चर ना किया जाए ये हमें रिलीजन में मिलती हैं, जेनोसाइड ना किया जाए ये हमें रिलीजन में मिलता है, तो ये थ्योरी को सपोर्ट करती हैं ये दोनों चीज़ें। लेकिन इस थ्योरी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऐसा नहीं है कि लॉ ऐसे क्रिएट होता है, इंटरनेशनल लॉ ऐसे क्रिएट होता है। पहली क्या है इसमें? पहली बात तो ये है कि ये वाली जो थ्योरी है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत मीगर सपोर्ट मिलता है, बहुत थोड़ा सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस या इक्विटी है वो तो पहले ही इनकॉर्पोरेटेड है हमारे यूएन के चार्टर के अंदर कि इक्विटी से भी लॉ बनाया जा सकता है, इक्विटी से भी लॉ बना, यानी जब भी जस्टिस डिलीवर होगा इक्विटी से होगा। और मोस्टली लॉ कम थ्रू ट्रीटीज़, और ज़्यादातर लॉज जो हैं वो ट्रीटी से आते हैं या कस्टम से आते हैं, इसलिए ये थ्योरी वीक थ्योरी है। इसी तरह से इस थ्योरी के पास बहुत कम पावर है सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कि ट्रीटी से आते हैं, बहुत सारे लॉ कस्टम से आते हैं, तो ये पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती इंटरनेशनल लॉ को। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये थ्योरी कारगर नहीं है, इसके ऊपर क्या है, क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी थ्योरी को देखते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि लॉ किसी भी स्क्रिप्चर से कोई नहीं आता, लॉ किसी भी स्क्रिप्चर से नहीं आता, लॉ रीज़न वगैरह से नहीं आता। जो भी सोवरन कोई बंदा होता है, जो भी कोई सोवरन पावर होती है, कोई भी सोवरन इंसान होता है, कोई भी किंग होता है, वो जिस चीज़ को भी लॉ बना देता है वो लॉ बन जाता है। वट अथॉरिटी डिक्लेयर्स लॉ इज़ लॉ, जो भी अथॉरिटी डिक्लेयर कर देगी लॉ वो लॉ हो जाएगा।
और लॉ इज़ क्रिएटेड बाय अथॉरिटी, इसको अथॉरिटी क्रिएटेड करती है, नॉट रीजन, रीजन स्क्रिप्चर ये सारी चीज़ें इसको नहीं क्रिएट करती। ठीक है जी। सो लॉ इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, बेसिकली लॉ क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी इसको बनाती है। सोसाइटी में कंसेंसस होता है, किसी पार्लियामेंट में कंसेंसस हो जाएगा, या किंग है उसके साथ वाले बाहर वाले बैठे हुए उसको कह देंगे कि ये ठीक है इसको बना दो, तो वो लॉ बना देगा। तो अथॉरिटी और सोशल कंस्ट्रक्ट ही लॉ बनाते हैं। ठीक है, इस पे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, इस थ्योरी के ऊपर भी। वो क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म ये है कि मैनी लॉज हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिलीजियस स्क्रिप्चर, बहुत सारे लॉ स्क्रिप्चर से मिलके बने हैं और उनकी मॉरल बेस है। तो इस वजह से ये कहना कि जो भी गलत हो, इमॉरल चीज़ हो, उसको भी लॉ बना दिया जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं है। और सारे के सारे लॉ जो हैं वो अथॉरिटी बनाती है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लॉ स्क्रिप्चर से मिलके बने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आज का हमारा लेसन था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा ये लेसन। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।